ऑडियो 3 महिला जागरण की दिशाधारा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नव निर्माण के संदर्भ में महिला जागरण के प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके महत्व को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए और हम में से जिससे जो बन पड़े उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। शांति कुंज से इस अरुणोदय का सूत्र संचालन हो रहा है, पर उनमें हम लोग अकेला चना ही भाड़ फोड़े वाली कहावत सार्थक नहीं कर सकते। लंका कांड में जो भूमिका रीछ बानरों ने की, गोवर्धन पर्वत उठाने में जो भूमिका ग्वाल वालों द्वारा लाठी का सहारा लगाने की, धर्म चक्र प्रवर्तक में भिक्षु भिक्षुणियों की, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है, वैसे ही पूरे परिवार का समर्थन ही नहीं, बढ़ा चढ़ा सहयोग भी अपेक्षित है। इन अभियानों में जन शक्ति भी चाहिए और धन शक्ति भी। हमें अपना समय देना चाहिए। महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं अवसर देना चाहिए। जिनके ऊपर परिवार के व्यक्ति नहीं हैं, उन महिलाओं को पूरा समय इस युग चेतना के लिए समर्पित करना चाहिए। पुरुषों को अपने प्रभाव, अनुभव, समय एवं कौशल का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए पूरे उत्साह से करना चाहिए, जिससे महिला जागरण अभियान के लिए जिस जन शक्ति की आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्रा में जुटाया जा सके। अभियान का स्वरूप एवं रूपरेखा। अपने देश में सुशिक्षित एवं सुयोग्य महिलाओं की संख्या कम है। जो हैं वह अपनी नौकरी चाकरी तथा घरेलू कामकाज में बेतरह व्यस्त हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकने और उस दिशा में निरंतर श्रम करने की स्थिति में जो हैं, उनमें से कदाचित ही कुछ इस विषय में सोचती हैं। समय की पुकार नारी जागरण अभियान को आंधी तूफान की तरह व्यापक बना देने की है। उसे दावानल की भांति द्रुतगामी और गगनचुंबी बनाना चाहिए। इसलिए उसका प्रथम उत्तरदायित्व प्रगतिशील पुरुष वर्ग पर डाला गया है और जोर देकर कहा गया है कि पश्चाताप प्रायश्चित के रूप में भी और उज्जवल भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता समझकर भी नारी पुनरुत्थान का संचालन उसी को करना चाहिए। नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, पर उसे इसकी सफल भूमिका निभा सकने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए उसी को अपने घरों की नारियां आगे करनी होंगी। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अवकाश देने से लेकर साधन जुटाने के लिए उसे पर्दे के पीछे रहकर भी पूरा योगदान देना होगा। प्रारंभिक ढांचा मजबूत पैरों पर खड़ा होते ही चिंतन और कार्यक्रम को सुविस्तृत बनाना होगा और तदनुरूप योजनाएं बनानी होंगी। समस्या आधी जनसंख्या की है और उस पिछड़ेपन की है जो 1000 वर्ष से क्रमशः सघन और भारी ही होता चला आया है। टूटी हुई नारी को उठाना और नर को उपलब्ध निरंकुशता की पकड़ ढीली करने के लिए मनाना, यह दोहरी कठिनाई है। क्षेत्र की व्यापकता और कार्यों की गुरुता को देखते हुए सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके लिए कितने अधिक प्रयत्न करने होंगे और कितने बड़े साधन जुटाने होंगे। नारी पुनरुत्थान का कार्य स्वतंत्रता आंदोलन जीतने से कहीं अधिक बड़ा काम है। जिनने भारतीय स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा है, उसे निकट से देखा है, वे जानते हैं कि उसमें कितनी जनशक्ति और साधन शक्ति झोंकनी पड़ी थी। नारी पुनरुत्थान के लिए उससे बड़ा ही चक्रव्यूह रचना होगा और उससे अधिक ही साधन जुटाने का प्रयत्न करना होगा। इस संदर्भ में कुछ ध्यान रखने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, जन साधारण के मस्तिष्क में नारी पुनरुत्थान की आवश्यकता, उपयोगिता बिठाने और उसे पद दलित स्थिति में रखने की हानियां समझाने के लिए इतना बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो शिक्षित और अशिक्षित नर और नारी सभी को वस्तु स्थिति समझा सके, परिवर्तन के लिए आकुलता उत्पन्न कर सके। इसके लिए लेखनी, वाणी एवं अन्य कला स्रोतों से जितने प्रकार के साधन संभव हो सकते हैं वे सभी जुटाए जाएं। निबंध, उपन्यास, कविताएं, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं लिखने, छापने और घर घर पहुंचाने का व्यापक प्रबंध किया जाए। भाषण, गायन, अभिनय, नाटक, फिल्म आदि सभी श्रव्य और दृश्य उपायों को इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाए।
1000 वर्ष की रूढ़ी मान्यताएं, जो अब एक प्रकार से मान्यता प्राप्त परंपराएं बन चुकी हैं, उन्हें बदलने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए इतने व्यापक साधन होने चाहिए जो समूची मनुष्य जाति को झकझोर कर रख सकें। दूसरा, आज की अशिक्षित नारी को शिक्षित बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का इतना बड़ा संगठित प्रयास हो कि उसके प्रभाव क्षेत्र में समूचा राष्ट्र आ सके। इसे युग धर्म माना जाए और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ अनुदान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तीसरे प्रहर 2 से 5 बजे चलने वाली प्रौढ़ महिला पाठशालाओं का प्रबंध गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में किया जाए। शिक्षित नारियां इनमें अध्यापन के लिए समय दें। प्रत्येक घर में एक मुट्ठी अनाज या 50 पैसा प्रतिदिन संग्रह करने वाले ज्ञान घट स्थापित किए जाएं। उनसे महिला पाठशाला तथा चलते फिरते पुस्तकालय के आवश्यक साधन जुटाए जाएं। इन पाठशालाओं में मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, परिवार और समाज का पुनर्निर्माण करने वाला पाठ्यक्रम रहे। साथ ही संगीत और गृह उद्योगों की शिक्षा भी सम्मिलित रहे। जहां संभव हो वहां कन्याओं एवं महिलाओं के लिए नए विद्यालय खड़े किए जाएं और पुरानों को विकसित किया जाए। तीसरा, आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुटीर उद्योग सिखाने की व्यवस्था हो। कच्चा माल पहुंचाने और तैयार माल लेकर बेचने वाली सहकारी समितियां हर जगह खड़ी की जाएं। फालतू समय का सदुपयोग करके कुछ कमा लेने और कुशलता विकसित करने की दृष्टि से यह व्यवस्था नितांत आवश्यक है। विधवाएं, परित्यक्ताओं तथा दूसरी अभावग्रस्त महिलाओं को नियमित काम देने और निवास की व्यवस्था करने वाली महिला शिल्पशालाएं जगह जगह स्थापित हों, ताकि निराश्रिताएं तिनके की तरह उड़ने फिरने की अपेक्षा कुछ निश्चित आधार प्राप्त कर सकें। ऐसी महिलाओं की संख्या इन दिनों निरंतर बढ़ती ही जा रही है। चौथा, सामान्य धात्री विद्या सिखाने के लिए हर जगह प्रबंध हों। प्रसूति शालाएं चलें। शिक्षित दाइयां प्रसव में सहायता देने के लिए उपलब्ध रहें। पिछड़े क्षेत्र में इस जानकारी के अभाव से हर साल लाखों मृत्यु होती हैं और अगणित महिलाएं इसी कुचक्र में जीवन भर के लिए भयंकर यौन रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। इनका जीवन बचाने के लिए हर जगह प्रबंध हो। प्रजनन सीमित करने की आवश्यक शिक्षा भी इन्हीं केंद्रों में दी जाए और अनचाही एवं अनावश्यक संतान रोकने के लिए क्या सतर्कता रखी जानी चाहिए। इन जानकारियों के होने से अत्यधिक संतान के भार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठने वाली नारी को बहुत राहत मिल सकती है। पांचवा, शिक्षा, आजीविका, चिकित्सा आदि के आवश्यक कार्यों के लिए जाते समय बच्चों को संभालने सिखाने वाले ऐसे शिशुगृह बनाए जाएं, जिनमें उतने समय तक बच्चों को संभालने की व्यवस्था रहे, जिससे महिलाएं उतने समय तक अन्य आवश्यक कार्य कर सकें। घर में खेलने और ज्ञानवर्धन का अभाव रहने से बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं। उनकी कमी भी इन शिशु गृहों में पूरी होती रह सकेगी। उनकी आयु के हिसाब से अच्छी आदतें डालने, ज्ञान बढ़ाने और स्वास्थ्य संभालने का कार्य भी इन शिशु गृहों के माध्यम से होता रह सकेगा। छठवां, घर परिवार की आवश्यक वस्तुएं शुद्ध और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करने वाली महिला सहयोग समितियां स्थापित की जाएं। इनके माध्यम से उन्हें सुविधा भी रहेगी और खरीदने बेचने का अनुभव भी बढ़ेगा। यह सहकारी समितियां अपने सदस्य परिवारों के लिए सामूहिक भोजन बनाने का उत्तरदायित्व भी संभालें। इससे साथ बैठने, साथ खाने की सहयोग प्रवृत्ति पनपेगी और हर घर की स्त्रियों की छोटे से परिवार के लिए भोजन बनाने जैसे काम के लिए सारा समय नष्ट करना पड़ता है, उसकी बचत हो सकेगी। इस बचे समय का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कामों में हो सकता है। घर घर में चौका, चूल्हा, धुआं, लकड़ी, कचरा आदि के कारण जगह भी घिरती है और गंदगी भी होती है। यह सामूहिक भोजनालय से सहज ही दूर हो सकती है। कुछ महिलाओं को पकाने, परोसने और बर्तन आदि मांजने की आजीविका मिल सकती है और शेष समय में अपने और परिवार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिल सकता है।